Hello friends, in this video we will discuss operators. So there is a very famous or very important postulate of quantum mechanics that for every observable in classical mechanics like say position, energy, momentum, angular momentum, etc. There is an operator in quantum mechanics. There is an operator in quantum mechanics. कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी सिस्टम्स के बिहेवियर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर होता है. तो यहां पर इस वीडियो में हम ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा विस्तार से कुछ बातें करेंगे यहां पर. तो ऑपरेटर, पहली बात क्या है कि डेफिनेशन क्या है ऑपरेटर की. तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल प्रोसीजर है. जब किसी फंक्शन पर काम करता है तो हमें दूसरा फंक्शन मिल जाता है. सो ऑपरेटर is a mathematical tool or an operation which when operates on a function generates or produces another function. Yeah, as a result of operation of an operator on a function we get another function. यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये ऑपरेटर ये फंक्शन हमारे पास है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वी गेट अनदर फंक्शन. क्या मिलेगा यहाँ पर कि दूसरा फंक्शन यहाँ पर मिल जाता है. लेट्स से अनदर फंक्शन, मैंने अनदर फंक्शन ए एफ मींस अनदर फंक्शन ए एफ, वी गेट दूसरा कोई हमें फंक्शन मिल जाएगा, अनदर फंक्शन. और सिंपली उसका लिखते हैं ए कैप. ठीक है, ये ऑपरेटर का कैप है, कैरेक्टराइज इसको ए कैप. ये इस पे काम करेगा किसी फंक्शन पर और हमें क्या मिलेगा, वी गेट सम अदर फंक्शन दैट इज एफ डैश, कोई दूसरा फंक्शन है. एग्जांपल देखिए प्लीज कि मान लिया हमारे पास जो फंक्शन है, लेट्स से दिस f इज इक्वल टू लेट्स से x क्यूब, राइट. ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है, ये भी ठीक है, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है फंक्शन भी. और हम जानते हैं कि d ओवर dx क्या है, ये एक मैथमेटिकल टूल है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. मतलब वी विल डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल with the help of which we do large number of calculations. इससे हम क्या है, दुनिया भर की कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है, इसको ऑपरेट करते हैं यहाँ पर d और dx x क्यूब, यहाँ पर इसका फंक्शन है, क्या मिलेगा हमें 3x स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लीज, ये क्या है, ऑपरेटर फंक्शन अनदर फंक्शन. और यहाँ पर जो ये फंक्शन होता है जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, बोलते हैं इसको हम ऑपरेट. नाउ लेट्स सी फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ ऑपरेटर्स. कि ऑपरेटर्स का भी अपना अलजेब्रा होता है, ऑपरेटर्स का भी अपना एक मैथमेटिक्स होता है, या कुछ नियम होते हैं जिनके तहत, कुछ रूल्स होते हैं जिनके तहत ऑपरेटर्स फंक्शन करते हैं, काम करते हैं. ठीक है, और तो पहला क्या होता है, ये पहला रूल हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स. पहले जो होगा हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे हमारे पास ये है, यहां पर जैसे ए कैप प्लस बी कैप, ये कोई फंक्शन पे काम करेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए कैप एफ प्लस बी कैप एफ. इसका ये एडिशन हो जाता है इनका दोनों का. ये किस पे काम करते हैं, ये यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर फंक्शन है कोई जिस पे ये काम करेंगे, एफ इज अ फंक्शन.
इसी तरह से क्या हम को कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, जैसे आएगा ए कैप माइनस बी कैप, यहाँ फंक्शन बराबर ए कैप एफ माइनस बी कैप एफ। इस तरह से इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन अब आएगा, दूसरा लोग यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स, क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमारे पास क्या है ए कैप बी कैप एफ, ठीक है, यहाँ पे ये इनका मल्टीप्लीकेशन है। और इसको या दूसरा क्या होगा ऐसे बी कैप ए कैप एफ, इनकी पोजीशन बदलती है। और यहां पर जब ये दो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं किसी फंक्शन पे काम करेंगे, तो जब ये इस तरह से काम करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट कुछ और आएगा। जब इस तरह से काम करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए प्लीज। हमारे पास जो एग्जांपल होगा इसका, तो मान लीजिए क्या था, ये ए कैप है आपके पास, ये एक तरह से क्या है, ये एक्स से हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, इसे क्या करना है भाई मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये x है और ये आपका जो b कैप है ऑपरेटर, ये d और dx है, ठीक है। और f फंक्शन जो है लेट्स से x स्क्वायर है, फंक्शन क्या है लेट्स से f इज द फंक्शन क्या हो जाएगा, ये f इज इक्वल टू x, या f(x) कह लीजिए, x स्क्वायर कर लीजिए, तो तीन चीजें होगी भाई। ये हमारे पास देखिए प्लीज, ए कैप हमारे पास क्या होगा, एक ऑपरेटर है ये मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स, या मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर होगा। बी कैप क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, और जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। तो पहले काम करते हैं ऐसे, जैसे ए कैप बी कैप ये लेंगे ऐसे, ठीक है, दोनों काम करने हैं यहाँ पर किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर पे, ऐसे ही एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो लिख लीजिए फिर ये कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये ए कैप ये है एक्स डी ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें कैसे काम करते हैं, तो ये पहले क्या है राइट साइड वाला जो ऑपरेटर है ये पहले फंक्शन पे काम करेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको, देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट, पहले रिजल्ट मिलेगा हमें ऐसे देख लीजिए इनटू ये 2x ऐसे मिलेगा। कि जब इस ऑपरेटर ने इस पे काम किया तो इसका क्या उसका होगा डिफरेंशिएशन। फिर ये अगला हमारे पास क्या ऑपरेटर है, ये काम करेगा, द रिजल्ट इज 2x स्क्वायर, राइट, 2x स्क्वायर। अब इनको क्या है रिवर्स साइड से हम काम करवाते हैं, उधर से उल्टा लेके इनको फिर दोबारा इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, लेट्स चेंज द पोजीशन। जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनकी पोजीशन हम बदल देते हैं, पोजीशन, लेट्स चेंज द पोजीशन। बी कैप ए कैप एफ, तो लीजिए आप देखिए, ये देखिए प्लीज पहले क्या dx, हाँ ऐसे हो जाएगा dx x, देन ये आपका x स्क्वायर, यही तो है, ये आपका b कैप है, ये a कैप है, और ये f फंक्शन क्या है x स्क्वायर, मैथमेटिकल एंटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी। अब रिजल्ट क्या आएगा, पहले ये इस पे ऑपरेट करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, बन जाएगा x क्यूब, तो क्या आएगा यहाँ पे ये d और dx x क्यूब, फिर ये इसको ऑपरेट करेगा, क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। देखिए प्लीज रिजल्ट क्या है, वहां पहले आया था 2x स्क्वायर आया था, और इसमें आ रहा है ये देखिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया x क्यूब आ गया, फिर इसका क्या डिफरेंस क्या आएगा 3x क्यूब। तो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ गया, द रिजल्ट्स आर डिफरेंट, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। उसमें आया 2x स्क्वायर, इसमें आया 3x स्क्वायर। लेकिन कई बार क्या रिजल्ट बराबर आ जाए, क्या अगर ये ऐसे बराबर आ जाए, b कैप a कैप f इज इक्वल टू a कैप b कैप f, ओके, और यू कैन से a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप इज इक्वल टू 0, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे कि दोनों जो आपके ऑपरेटर्स हैं दे कम्यूट, ठीक है, क्या होता है कि दे कम्यूट। एक होता है लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं,
ठीक है, या लीनियरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, वो भी एक इनका बिहेवियर है, वो थर्ड बिहेवियर में आप ले लेंगे जो इनका फंक्शन होगा, लीनियरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स कैसे लीनियर हो जाते हैं, लीनियरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। लीनियरिटी और लीनियर ऑपरेटर्स, यह ऑपरेटर है ए कैप, तो दो फंक्शन है आपके पास एफ एंड जी, दोनों पे काम करेगा, क्या आएगा ए कैप एफ प्लस ए कैप जी, राइट, ऐसे। तो पहले इनको दोनों जो फंक्शन है इनको जोड़ देंगे, फिर ये काम करेगा, फिर क्या है अलग अलग से इन पे काम करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, अगर ये दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं देन वी से द ऑपरेटर इज लीनियर और द ऑपरेटर शोज लीनियरिटी ऑफ ऑपरेशन, देन वी हैव द लैप्लासियन ऑपरेटर, एग्जांपल है ऑपरेटर से कुछ लैप्लासियन, दैट इज, इसको हम दिखाते हैं डेल स्क्वायर से, एंड करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर करली जेड स्क्वायर। तो ये एक क्या है क्वांटम मैकेनिकल और मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, तो हम बोलते हैं डेल स्क्वायर। एक होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये हमारा एक्स स्क्वायर 8 5 स्क्वायर m, तो क्या है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, डेल स्क्वायर प्लस v, ऐसे होगा v, क्या बोलते हैं इसको हम x कैप से इसको दिखाते हैं यहाँ पर ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत ज्यादा काम करता है, राइट। अगर यहाँ पर क्या इसको हम साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं या सही पे काम करेगा, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाती है, हमारे पास क्या बन जाती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मैथमेटिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में। हालांकि ये एक मैथमेटिकल टूल ही है जो हमें क्या देता है, जितने भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं पर्टिकुलरली उनकी एनर्जी के सॉल्यूशंस हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से मिलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, इनका एक बहुत बड़ा रोल है, या ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेस का काम करते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।